मतैक्य जो है वो समझौता में बदलेगा या विवाद बना रहेगा? नहीं, ये सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा। इसकी उम्मीद है कि सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा, क्योंकि देखिए ये जो टूट हुआ इसमें नीतीश कुमार का बड़ा रोल था, और पार्टी को जो आज वो लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं, लोकलाज की भी बात कर रहे हैं, तो ये बात लोजपा को तोड़ने के समय उनको नहीं नजर आया और बिल्कुल नस्ताबूद करना चाहते थे चिराग पासवान। हम लोग अपनी पार्टी चला रहे थे, रामविलास पासवान ने इस राष्ट्र को भी दिया है, इस राज्य को भी दिया है, इसलिए एक विरासत को समाप्त करने का जो विरासत चिराग पासवान को मिला था, उन्हीं के जीवन काल में ही चिराग पासवान को अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन जो एक सामान्य हमारी सनातन परंपरा में है कि कम से कम कोई विवाद भी पैदा करें तो घर का जो मात है, घर का जो मालिक है, पार्टी का जो मालिक है, पार्टी का जो फाउंडर है, उसके मरने के साथ साथ ही, कुछ दिन के बाद नहीं, साथ साथ ही ये विवाद पैदा किया गया और नीतीश कुमार इस बात के इंतजार में थे। रामविलास जी बीमार थे तो उसको मजाक में, अच्छा बीमार हैं, तो उनकी जो आदत है, और वैसी परिस्थिति में वो सब कुछ चिराग पासवान ने झेला, बाहर से भीतर तक। और हमारी लड़ाई थी जॉर्ज फर्नांडिस को जब अध्यक्ष पद से हटाया गया था, उन्हीं दिनों से नीतीश कुमार से मेरा डिफरेंसेस था, और राजनीति में जो एक विश्वास का संकट होता है वो मेरे लिए सामने दिखा। और जॉर्ज फर्नांडिस ने, चूँकि संकल्प के ये थे और बड़े दृढ़ व्यक्ति थे, और उन्होंने बिहार को एक अराजक स्थिति से निकालने का संकल्प लिया और नीतीश कुमार को चुना नेतृत्वकर्ता के लिए। हम सब लोग साथ थे, और अब्दुल गफूर से लेकर के, हन्नान अंसारी से लेकर के, मंजय लाल से लेकर के तमाम बड़े समाजवादी लीडर, नीतीश कुमार की वजह से नहीं, ब्रह्मानंद मंडल, तमाम लोग साथ इसलिए खड़े हुए कि जॉर्ज फर्नांडिस थे। और गांधी मैदान में लॉकुस का सम्मेलन हुआ था, सतीश प्रसाद ने उस सम्मेलन को ऑर्गेनाइज किया, पूरे प्रदेश में घूम करके मंच पर गए थे हवा लेने, और हवा ही ऐसा पी गए कि सतीश प्रसाद पीछे हो गए, वो आगे हो गए। तो मेरा अपना विश्वास है कि ये जो गठबंधन है, इस गठबंधन को अपने आप पर विश्वास नहीं है, ये उस विश्वास को आवाम के बीच ले जाने के लिए कभी कभी लोगों को जोर से बोलना पड़ता है कि हम बहुत बहादुर हैं, तो उसी तरीके से ये जोर लगा करके बोल रहे हैं कि ये गठबंधन एक भी सीट, हमको लगता है एक भी सीट ये लोग जीतेंगे कि नहीं, ये एनडीए के सामने बहुत बौना है, क्योंकि इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। गठबंधन किस बात के लिए इन्होंने किया, किस बात से इनको फ़ायदा मिलने वाला है? विकास में जो रिपोर्ट नीति आयोग ने दिया है, विकास में या सेकेंड स्टेट था डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में, आप कहाँ खड़ा कर दिए, अंतिम स्थान पर है। तो ये सब कारण है कि इनको जनता बहुत गौर से, नज़दीक से देख रही है। आखिर अति पिछड़ा दलित नीतीश कुमार के साथ क्यों खड़ा हुआ था? अपर कास्ट का लोग नीतीश कुमार के साथ क्यों खड़ा हुआ था? खड़ा होने का वजह था अराजक राज, जिसके नेतृत्व में आज जाकर के बंसुरी बजा रहे हैं, लोगों को लड़ाया, कितने लोग मारे गए। मैं जानता हूं समता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता मारे गए राजद के लोगों के। हमारे मित्र थे रणविजय पटेल, जिनकी मूर्ति लगाई कैमूर में हम लोगों ने, पार्टी के समता पार्टी, और राजद के गुंडों ने मारा था। रणविजय पटेल की मूर्ति आज नीतीश कुमार से प्रश्न कर रहा है। सब सीट मिल जाएगा, एक आध सीट मिल जाए वही अपराध होगा। जातीय जनगणना
को किस रूप में देखते हैं? इसके पीछे का कुछ उद्देश्य हो तो? देखिए, ये सोसाइटी को डिवाइड करके, तनाव पैदा करके, उस गर्माहट से, उस आग पर अपनी राजनीति की रोटी सेकने के माहिर है। जातीय जनगणना भी उसी कॉन्टेक्स्ट में है। आप 32 साल से थे सत्ता के केंद्र में, दोनों बड़े भाई छोटे भाई मिलाकर के 32 साल। इस 32 साल में आपको याद नहीं आया? सत्ता जब जा रही है तब याद आया कि जातीय जनगणना कराना चाहिए। मैंने इसीलिए कहा कि इसका कोई विरोध करने का कोई मायने नहीं है, और जनता भी समझ गई है कोई विरोध नहीं है, तो उससे कोई गर्माहट पैदा नहीं होगी, नफरत का दीवार खड़ा नहीं होगा तो इनको कोई फायदा नहीं होगा।